हिरण्यकशिपु सब लोग जानते हैं, ये कुछ विपरीत स्थिति आ गई है घर के अंदर। एक्चुअली दोनों महान भक्त हैं, हिरण्यकशिपु महान भक्त हैं, किसी अभी गुप्त अवस्था में है। उनको श्राप मिला था जय विजय को कि इस दुनिया में उनको प्रकट होना है, तो उनको ये चांस था कि वो कैसे जाना चाहते हैं। अगर भगवान के भक्त के रूप में रहेंगे तो 7 जन्म, और अगर दुश्मन के रूप में तो 3 जन्म। ठीक है प्रभु जी? तो उन्होंने भगवान से विरह भक्त नहीं चाहता, बोला 3 जन्म जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे लिए गुप्त भक्ति है, लेकिन अभी भगवान के दुश्मन मतलब ऐसा दुश्मन नहीं दिखा कभी। भगवान की योग माया का खेल है। और वो तो एक तरफ घर में ले लीजिए बहुत बड़ा भगवान का नास्तिक, भगवान का दुश्मन, इंद्रिय भोगी, और दूसरी तरह एक महान भक्त प्रहलाद महाराज। नास्तिक में हिरण्यकशिपु जैसा आपको नास्तिक नहीं मिलेगा, और भक्तों में आपको प्रहलाद जैसा भक्त भी नहीं मिलेगा। दोनों मतलब एक्सट्रीम केसेस हैं, और एक घर के अंदर। अभी इनके बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप होता है। ये अध्याय बहुत ही अत्यंत प्रिय है भक्तों को। इनफैक्ट कभी कभी हम जब प्रवचन में निकलते हैं तो लोगों को इसमें फंस जाते हैं। वो उनको ये लीला आप समझाओ, उनको एक तो चॉइस लेना पड़ता है, और सब प्रहलाद की तरफ ही आ जाते हैं। नहीं तो एक्चुअली सब में हिरण्यकशिपु का ही अंश है। भगवान कौन है, किसने देखा है, लेकिन ये लीला देख के सबको, क्योंकि बालक को कोई मार रहा है तो सब लोग को लगता है ये तो राक्षस है, तो सब प्रहलाद की तरफ आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली उनके दिल में हिरण्यकशिपु से विचार हैं, उनको छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि हमेशा कोई बालक की तरफ ही आएंगे। ये तो अच्छा लीला है प्रचार के लिए। हिरण्यकशिपु बहुत बड़े राक्षस थे इस तरह पे, उनका लीला ऐसा है। और तब भी देखो उनको अपने बच्चे से स्नेह था। तो जस्ट बिकॉज हमको बच्चे से स्नेह हो, हम हो सकता है ये नहीं कह सकते हम राक्षस नहीं, तब भी राक्षस कैसे हो गया ये? एक्चुअली वो बालक को अपना गोदी में बैठा के रोते थे, इतना स्नेह। नेक्स्ट बार जब प्रश्न पूछा जिसमें प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम का उत्तर देंगे, उसमें हिरण्यकशिपु के आंखों में आंसू भी आए थे स्नेह के कारक, तब भी हम उसका राक्षस बोल रहे। देखिए जो समाज का, प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछते थे, उनको कोई भी मिलने आता था, आर यू कृष्णा कॉन्शियस? तो बोलता था न। तो प्रभुपाद बोलते थे आप राक्षस हैं, आप रास्कल हैं। ये तो यू अंडरस्टैंड, सेम डेफिनेशन। कभी कभी लोगों ने प्रभुपाद जी को बोला आप इतना बार बार रास्कल रास्कल क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद सेड मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण जी बोलते हैं, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूँ। कृष्ण जी बोलते हैं मूढ़ा 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 मूढ़ा, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ बस। प्रतिनिधि चेंज नहीं हो सकता। अभी जैसे बड़ा कोर्ट में केस हुआ है जेठमलानी केजरीवाल का, उसमें आ गया है कि उसने बोला कुछ, उसने बोला उसके लिए ही इज़ अ चीट और ही इज़ समथिंग कोर्ट में। अब जज ने पूछा है कि आपके डीडी से, ही सेड यस ही टोल्ड, कहाँ से शब्द लेके आए हो? तो उस पर दूसरा केस शुरू हो रहा है, इफ यू नो द न्यूज। सो द पॉइंट इज दिस दैट he is representing, ambassador hai, he is giving a message, he is representing the country, so devotee represents. But at the same time, generally for us it is not okay, because we are not true representatives. कुछ लोग क्लास में वो भी शुरू करते हैं, सब लोग गधे हैं, ढोंगी। प्रभुपाद जी बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भगवद गीता में कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं अशोचान अनुवशोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाष से गतासून अगतासून च नानु शोचंति पंडिता। आप लोग इस तरह बोलो। ऐसा आप लोग जो बोल रहे हैं ना, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग ऐसा नहीं बोलते। हाँ, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कोशिश करना चाहिए, बिकॉज वी शुड नॉट बी आर्टिफिशियल, नहीं होना चाहिए। जब आचार्य लोग या कृष्णा भी भगवद गीता में मूढ़ा बोलते हैं, उसके पीछे कृपा है, उसके पीछे द्वेष नहीं है। हम लोग जब बोलते हैं, हम लोग थोड़ा अपना अहंकार दिखा रहे हैं, इसलिए वो शोभा नहीं देता। वी शुड बी पोलाइट। सो एनीवे, सो कमिंग बैक हियर, सो हिरण्यकशिपु इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू प्रहलाद महाराज, आपने क्या चीज़ सीखी, सबसे अच्छी क्या चीज़ सीखी? और किसको पूछ रहा है? जो एक्चुअली
आचार्य, 5 साल की उम्र में है, लेकिन उनको पूरा ज्ञान उनके दिल में प्रदर्शित है। तो ये कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यस्यास भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुराहा। क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे, उनको सारा ज्ञान भी, सारे गुण सब उनके दिल में प्रकट हो गया था। ये दूसरा श्लोक प्रभुपाद जिसमें कोट करते, नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाषता तेषाम एवानुकाम पार्थम। भक्त के लिए ये भगवद गीता के जो 4 भगवद गीता को 4 श्लोक में सारांश किया जाता है, 10.8, 9, 10, 11, ये लास्ट श्लोक है। तेषा अनुकंपार्थम, मतलब कृपा से, तेषा अनुकंपार्थम। कृष्ण जी बोल रहे हैं बहुत कृपा से मैं क्या करता हूँ, अहम अज्ञान जमतमहा, मैं इनके दिल में सारा अज्ञान निकाल देता हूँ। किसके लिए? भक्त के लिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमहा नाशयामि आत्मभावस्तो, मैं सारा अज्ञान नाश करके ज्ञान दीपेन भाषता, पूरा ज्ञान उनके दिल में प्रकट कर देता हूँ। कभी कभी भक्त प्रभुपाद जी बोलते थे डिवोटी को, हमेशा ये संकट होता है मन में, क्या मेरे को सेवा करने का, कब करने का, ये डिटेल हमेशा हमको क्लियर नहीं होता। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता कब करें, ठीक है ना, क्या करें। कभी कभी ये भी होता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे करें। कभी कभी ये हमारे दिन में थोड़ा, तो प्रभुपाद जी बोलते फिक्र नहीं करो, तुम अच्छे भक्त बन जाओ, भगवान सब आपके दिल में क्लियर कर देंगे, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जैसे प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि उनको गुरु ने आदेश दिया था तुम लिखो, ठीक है, राइट इन इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम्बली, मेरे को तो क्या लिखना आता था, आई एम नॉट अ राइटर, लेकिन गुरु का आदेश था, मैंने कोशिश किया कुछ, एंड एक्चुअली प्रभुपाद राइट्स वेरी वेल, इज वेरी टचिंग, इज वेरी, इनका स्टाइल भी इज अ वेरी यूनिक स्टाइल। इनफैक्ट समटाइम्स सम प्रभुपाद लेक्चर्स आर ट्रांसलेटेड। प्रभुपाद ने कुछ किताबें लिखी है ना बंगाली में, अब वो रिनंसिएशन बाय विजडम एक किताब नहीं, कुछ 1-2 किताब है जो ट्रांसलेट किया है भक्तिचार्य महाराज ने, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। आप पढ़ते हो पता चलता है प्रभुपाद के शब्द नहीं है, उनका स्टाइल है एक, एंड पीपल लाइक द वे स्टाइल ही स्पीक्स, द स्टाइल ही राइट्स। व्हाई? बिकॉज ही ट्राइज टू डू। अनदर एग्जाम्पल प्रभुपाद हैड वाज, प्रभुपाद इज गिविंग एग्जाम्पल, कभी कभी उनको लोग, भक्त लोग मिलने आते थे। एक बार एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, उनके सामने हैं बड़े बड़े थियोलॉजिस्ट। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप थियोलॉजिस्ट नहीं, आप थियोसॉफिस्ट हैं। हाउ इज एबल टू इवन कैच देम ऑन दैट? इज अ थियोलॉजी मीन्स यू शुड बी श्योर अबाउट द फैक्ट, क्योंकि आप लोग अभी फिलोसफाइज कर रहे हैं, अभी आप थियोसॉफिस्ट हैं, थियोलॉजिस्ट नहीं है। टेक्निकली इज कैचिंग देम, एंड देन ही सेज आप लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, आप लोग एग्री करते हैं भगवान है। इफ यू हैव सीन दैट प्रभुपाद का इंटरव्यू, तो सब लोग गार्डन में दर्शन है, सब लोग बैठे हुए हैं, जयदत्त महाराज पीछे, तो आप लोग एग्री करते हैं भगवान है? हाँ भगवान है, एग्री करते हैं। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ भगवान, कृष्णा एक्सेप्ट करो। अगर आपके पास कुछ बेटर प्रपोजल हो तो देखते हैं, आपके प्रपोजल नहीं है तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? So how is he able to talk? They say there is one more book we have, Life Comes from Life. Prabhupada so clearly catches all the problems. In fact, devotees what they did, वो लोग क्या करते थे, हर दिन they used to study one philosopher because they are from West anyway, they are introduced to these philosophers. And हर दिन, किसी दिन मार्क्स, कार्ल मार्क्स, किसी दिन जंग, किसी दिन सिगमंड फ्रॉयड, किसी दिन डार्विन, ये सब उनके बड़े बड़े पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, और उनका संस्कृति इन्हीं के चारों तरफ बैठा हुआ है, अरिस्टोटल। अब ये प्रभुपाद जी ने बोला हर दिन ऐसा करो, एक एक करके आप लोग पढ़ के प्रेजेंट करो, आई विल गिव माई रिमार्क्स। तो प्रेजेंट करते रहे, एंड देन प्रभुपाद सेज वेयर इट इज करेक्ट एंड वेयर इट इज रॉन्ग। एंड दिस बुक व्हेन इट वाज पब्लिश, वहाँ पे तो तहलका मच गया था मेरे, बिकॉज दिस इज देयर फाउंडेशन। He challenged their foundation where it is right and where it is wrong, actually. So this how we can see Prabhupada, it's not easy. He has not studied those philosophies. अगर आप कभी, these are not ordinary people. ये लोग इतने विद्वान हैं कि इनके लाखों लोग, करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स रहे हुए हैं,
और आप उनका फिलॉसफी को पूरा नाप दो ऊपर कर दो. इट्स नॉट ईजी थिंग. एंड यू सी दैट बाय कृष्णा's ग्रेस नो मिस्टेक्स. प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला उस कन्वर्सेशन में, ये बोला थोड़ा ठीक कर दो. देखो हम लोग कुछ बोलते हैं 5 मिनट, थोड़ा बोलते हैं वो लाइन ठीक कर देना, कह रहे. अगर हम लिखते भी हैं, हम उसको एडिट करते हैं, फिर काट देते हैं, छोड़ देते हैं. देयर इज नेवर कि भाई मैंने बोल दिया है तो गलती हो गई थी मेरे से, कभी नहीं. सो हाउ कैन somebody be so perfect in his analysis and his speaking is because of his true devotion. Actually individually ये करना संभव नहीं है. मैं एक चीज़ और गौर कर रहा था, कुछ शिक्षा प्रभुपाद जी अपनी किताबों में देते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, बिकॉज किताबों की शिक्षा सभी के लिए है, हर समय के लिए. कुछ शिक्षा प्रभुपाद जी लेटर कन्वर्सेशन में देते हैं, वो कभी कभी हो सकता है उस स्थिति के लिए है और उस आदमी के लिए है. हो सकता है वो पब्लिक के लिए, हर समय के लिए नहीं हो. इतना ध्यान करके शब्द बोलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. प्रभुपाद के देवर इंटरव्यूइंग द प्रभुपाद जी के जो डिवोटी थे ना, जो एडिटिंग करते थे, वो ग्रामर को ठीक करते थे, फुल स्टॉप कॉमा लगाते थे. तो उनको पूछा है कि व्हाट डिड यू लर्न. इससे दुनिया में पहले ना कभी ऐसा फिलोसफर रहा है जो इतना कंसिस्टेंट हो गया. ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कहते से ऑफ द कफ रिमार्क, ऐसे कुछ बोल दिया. अरे वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी कंसिस्टेंट. अगर उन्होंने भात पकड़ ये बोला है, इसको चीज को दूसरी जगह भी एग्जैक्टली सेम बोला है. दिस इज द अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ द आचार्य टू रिमेन वेरी वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है. सो ज्ञान दीपेन भाषता, फेमस श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम. Yeah, this is proved in way taking shelter of the acharya, things become revealed. Actually क्या होता है कि हम लोग we are so much focused on our own self, अपने में फोकस रहते हैं, और ये आसान नहीं है. To focus, to change the focus on the Guru. This is not easy actually. We are so much focused. How am I looking? How am I thinking? How am I feeling? I am happy or not happy. To change the focus to the Acharya, to the Guru, that is actually the advancement. ये प्रहलाद महाराज को भी पूछा था, आपको क्या सबसे अच्छी चीज लगती है. He was not thinking about himself. He is always thinking about Krishna. और उसी रूप में वो he is thinking about his father प्रहलाद out of कृपा. अब ये फादर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कीजिए, गृहस्थ जीवन में बहुत फंस गए हो. ही इज स्पीकिंग दैट विदाउट एनी एंगर फॉर हिज फादर, विद अफेक्शन. दिस इज अ जेन्युइन क्वालिटी दैट नेचुरली कम्स. अगर आप दूसरे, जब भी प्रभुपाद जी को कोई मिलने आता था, जो आप उनका मेमोरीज देखिए, बोलते थे कि मैं अपने ज़िंदगी का एक बहुत सुंदर मित्र को मिला, ऐसा मित्र मेरे को नहीं था. खाली आधा घंटा शायद प्रभुपाद जी से बात कर रहा होगा, वो उनके आचरण में था. आप समझ रहे ना. हम सब अपना ही सोचते हैं और दुनिया भर को सबको अपने यूज करते हैं अपने लिए, अपना मान, अपना शरीर के लिए, अपने मन के लिए. हमारे शरीर को कुछ डिमांड्स हैं, हमारे मन को कुछ डिमांड है, और पूरी दुनिया उसके लिए यूज होने का. लेकिन प्रभुपाद जी को मिलते ही लोगों को ऐसा लगता था कि ही इज एक्चुअली अ वेल विशर. दैट इज द नेचुरली दैट कम्स इन अ डिवोटीज हार्ट. ही वांट्स टू डू गुड टू दिस वर्ल्ड. कृष्णा इज ऑल्सो लाइक दैट. कृष्णा क्या बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम. और भक्त को भी सेव गुण आ जाते हैं. ये आर्टिफिशियली आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते. यू अंडरस्टैंड. आर्टिफिशियली वी आर, बट नेचुरली, बिकॉज प्रभुपाद जी हर लेटर को लिखते थे, ही यूज्ड टू साइन द लेटर, यू वर एवर वेल विशर, एवर वेल विशर. And actually that was present in his heart. He was wishing well. And that used to be so touching. Very, very touching to the devotees. In fact, that is the only the reason. Why will people, ऐसा क्यों था कि इतने लोगों ने अपनी जिंदगी प्रभुपाद जी को दी. प्रभुपाद जी कभी कभी हंसते थे कि इन लोगों तो ये तो करोड़पति घर से हैं, इन लोगों को ये मेरे पीछे क्यों पड़े. करेक्ट.
व्हाट वाज द एक्सचेंज, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द नॉलेज, ज्ञान तो एक चीज़ है, उनका स्नेह, ठीक है, उनका जो स्नेह था, दैट इज टू कैप्चर देयर हार्ट. देयर इज वेरी नाइस क्वालिटीज, दीज क्वालिटीज विल नेचुरली कम. सो ज्ञान दीपेन भाषता, इसमें लिखा है ना, जो भक्त बनता है उसको ऑटोमेटिकली क्वालिटीज आती हैं. व्हाट इज द श्लोका वी कोटेड? भक्त को ऑटोमेटिकली भगवान की क्वालिटीज आती हैं. सर्वे गुणे तत्र समा यस्यास भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वे गुणे तत्र समाज से सुरा हरा अभक्त से को तो मनोड़. जो भगवान का भक्त नहीं बन पाया उस पर कोई गुण नहीं हो सकता. तो भक्त पे ऑटोमेटिकली गुण आ जाते हैं. सो ऑटोमेटिकली वी सी दिस क्वालिटीज एंड नॉलेज मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली इन द हार्ट. So we should try. There is a shloka in the Bhagavatam with the first canto which says, Shotavyadini Raj, second canto, Shotavyadini Rajendra, Ninam Samtim Sahasra, Apashatam Atodattam Grihesh Grihemedina. ये दुनिया में एक्चुअली क्या है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हमारे, कंप्यूटर, मोबाइल और जो भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं, टीवी, द थ्री, इनको बहुत अच्छा एक डिवोटी बोलते हैं जयद्वैत महाराज, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. जैसे अभी लोग सब नॉर्थ कोरिया से बहुत दुनिया गुस्सा है, पता नहीं कुछ लोग शायद जाके बम न फेंक दे, भी हो सकता है, और तरह तरह का पॉलिटिक्स है, हमारा उससे मतलब नहीं है, बट है सारा कुछ. तो उधर उनको डर ये है कि इन्होंने तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, और ये कंट्री तो बेचने शुरू कर देगी. किया भी है पहले, जैसे पाकिस्तान के भी रिकॉर्ड ऐसा खतरनाक है. ये तो बड़ा डेंजरस चीज़ हो गया, तो कुछ करना है, इस कंट्री को पकड़ना है, इनके बम तोड़ना है, इनका टेक्नोलॉजी तोड़ना है, ऐसा सोच रहे हैं. तो इससे तो अब डरे. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. लेकिन कलयुग में है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, अमेरिका जाने वाले थे, वृंदावन में थे उस समय, और वहाँ देखते थे लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हंसते थे, बोलते थे दिस इज लाफ्टर ऑफ माया, रेडियो इज द लाफ्टर ऑफ माया, बिकॉज आदमी फंस गया. अरे भागवत पढ़ सकता था. मैं एक चीज़ बहुत अच्छा सोच रहा था कल, अगर हम शिप में होते, अमेरिका जा रहे होते, हो सकता है इस्कॉन में जाते हैं डिवोटी, विदेश जाते हैं प्रचार के लिए, हम क्या करते? पहले देखो प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे. उन्होंने अपने गुरु को प्रार्थना लिखी, गुरु की शक्ति को पहले उन्होंने स्वीकार किया. करेक्ट, हमारे गुरु के कुछ भी हो जाएगा, समुद्र से, हर जगह से सब लोग भक्त बन जाएंगे. अकेले भक्त थे अभी, अमेरिका में उनको कोई सपोर्ट नहीं है. हम तो जाते हैं, चलो अपना इंस्टीट्यूशन है, भी लोग हैं मदद करने के लिए, रहने के लिए जगह है, इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है. लेकिन वो क्या चीज़ कर रहे थे? अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे थे. दूसरा चीज़, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करेंगे? पहले मोबाइल में न्यूज़ पढ़ेंगे क्या हो रहा है दुनिया में, दूसरा हम कुछ और देखेंगे. ये देखें कि हम लोग कुछ देखना चाहिए. एक्चुअली देखिए, प्रभुपाद जी तो कृष्ण के महान भक्त हैं, उनकी पहले की भी लिखी आगे की भी सेम है, लेकिन उनके जीवन से भगवान ने यह सिखाया कि अगर आपको कुछ करना है भगवान के लिए, तो थोड़ी साधना करो, तो आपको कृपा मिलती है. कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ये चीज़, ऐसा एक सेवा मैनिफेस्ट करने का बड़ा, लेकिन उसके लिए आपको भगवान का परमिशन चाहिए होता है. कोई भी सेवा करने के लिए आप आते ना मंदिर में, प्रभु जी कुछ सेवा है क्या? एक्चुअली ये अभी नहीं, ये तो वैकुंठ धाम में भी ये तरीका है. आपको सेवा करनी है, पहले आप उसके लिए सक्षम होइए. भक्तसंत प्रभुपाद जी को उनको गुरु ने आदेश दिया था, उनके पिताजी ने भी आदेश दिया था कि विश्व भर में ये मायापुर का नाम बढ़ाओ, विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो. दोनों का आदेश था. इनफैक्ट मैं पढ़ा कि उनकी माँ ने भी उनको बोला था जाने से पहले, बेटा भूलना नहीं, पिताजी चाहते थे. उनके भक्तसंत प्रभुपाद की माँ ने भी उनको रिपीट किया था एक बार. एनीवे, सो दैट इज अ सेपरेट इश्यू. द पॉइंट इज दिस, उसके बाद उन्होंने किया क्या? एक्चुअली वो सक्षम थे. ये सब लोग नित्य सिद्ध हैं, इनको कोई साधना की जरूरत नहीं थी,
लेकिन इनका जीवन ऐसा बनाया जाता है भगवान के अनुसार। एक तो भक्त हमेशा हम्बल होता है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं लायक हूँ, मैं तो नित्य सिद्ध हूँ, चलो शुरू कर देते, नहीं, ऐसा आचरण नहीं दिखाते कभी हो। हमेशा दिखाते हैं ऐसा आचरण कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, भगवान या वैष्णव का आशीर्वाद दे तो मैं करूँगा। क्योंकि भक्त को डर नहीं होता। इस दुनिया में आप सपोज आप ऑफिस में जाके बोलें मेरे को कुछ नहीं आता तो क्या बोले, निकल यहाँ से, रेजिग्नेशन दे, निकल। ये दुनिया ऐसी बनी हुई है। इधर ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो लोग मेरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, ऐसा दुनिया में है आजकल। लेकिन एक्चुअली भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा माहौल हो तो ऐसा नहीं होता। देखिए भक्त सिद्ध प्रभुपाद जी ऐसा होता है, मेरे से नहीं हो सकता है, मैं इसके सक्षम नहीं हूँ। और वो मायापुर जाके कितना 1 बिलियन नेम्स, शतकोटि नाम जप किए थे। आप उसको कैलकुलेट करें, 9-10 साल लगे उनको उस चीज़ पे, उनका आप जीवन में देखिए। और बहुत बड़ी तपस्या करी थी। उस समय उन्होंने दाढ़ी भी थी, उसमें वो शेव नहीं किए थे। ओल्ड एज में होगा, चलो जो भी था, तो 9-10 साल बहुत तपस्या थी। और वो तपस्या के पहला मूल तपस्या का ये था कि वो 192 करीब माला जप कर रहे थे। अब मैं कैलकुलेट किया, उतनी माला में होता है 9-10 साल में। अगर आप 10 साल है करोगे, 9-10 साल है, आप कैलकुलेट करोगे तो हर दिन आपको 100 हरिदास ठाकुर की तरह जप करना पड़ेगा। इतने दिन का जप, इतने सालों की तपस्या, और उसके बाद उनके गुरु आए, उनके पिताजी आए, और पंचतत्व आए, गोस्वामी आए, सबका उनको आशीर्वाद मिला, सबका दर्शन मिला था ना, अद्भुत दर्शन। और उनका आदेश मिला, जाओ। बोले नहीं मैं सक्षम नहीं हूँ, तुम आगे चलो, सब कुछ तुम्हें दे देंगे, सब कुछ तुमको, मेन मटेरियल सब सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप देखिए प्रभुपाद जी को भी आदेश मिल गया था अपने गुरु से, जब 1936 में, जब वो 40 वर्ष के थे, 30 साल उन्होंने तपस्या करी है। ठीक है ना, उसके पहले मूवमेंट होने के पहले। तो इस तरह हमको भी, जैसे हरे कृष्ण, या पहले तो उसी समय मिल गया था, फिर वो लेटर फाइनली आया था 36 में। तो आप उधर से ले लीजिए तो और बड़ा हो जाएगा फिर। कह रहा है दैट इज 1922, वो प्रभुपाद जी का 22, 33 सब ऐसा करके है। सो इस सेम वे अगर हम बड़ा, हमारा भी इच्छा है, सब लोग भक्त हैं, इच्छा है भगवान का सेवा करना, तो एटलीस्ट अपना जो जप करते हैं बहुत ध्यान से करिए। जब आप जप कर रहे हैं एक्चुअली भगवान से सेवा मांग रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र भी सबसे बड़ा सेवा है। लेकिन इस आपका श्रवणम ठीक होता है तो कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम सब ठीक हो जाता है। ये नवविध भक्ति में मूल श्रवणम है। तो इसको अगर आप ध्यान से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, और भगवान आपके लिए सेवा अरेंज कर दे। प्रभुपाद जी मजाक करते थे कभी कभी, मैं तो इच्छा करता था लेकिन भगवान ने इसको इतना सुंदर प्रकट कर दिया, मेरे को इतना डिटेल मालूम नहीं था। मेरे को इच्छा था एक मैगज़ीन बनाने का जो दुनिया की सबसे बड़े मैगज़ीन से ही बड़ी हो, और एक्चुअली भक्तों ने उसमें बना दिया था। बैक टू गॉडेड मैगज़ीन की 2 मिलियन कॉपी प्रिंट होती थी हर महीने, भयंकर, इतना अच्छी क्वालिटी पेपर में ये सब। मेरे को इच्छा थी कि किताबों का वितरण हो, अभी इतनी लैंग्वेजें बन गई हैं, करेक्ट। तो आप भक्त बन जाइए और आप सीरियसली भगवान से प्रार्थना करिए, इतना डिटेल में आपका सेवा जो आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी कि आप सोचे भी नहीं थे।